हेलो टू ऑल, कैसे हैं आप लोग। मैं रचना सचान आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में स्वागत करती हूँ। टैरो रीडिंग की सीरीज में आज वृश्चिक राशि वालों की रीडिंग लेकर आई हूँ। ये मई मंथ की रीडिंग है। जो लोग मून साइन या सन साइन से जिस भी तरीके से अपने आप को वृश्चिक राशि का मानते हैं वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग किसी रिलेशनशिप में होते हैं और क्रॉस वाचर भी इस वीडियो को देखते हैं। इसलिए जो किसी रिलेशनशिप में है उनके पर्सन की भी हम यहाँ एनर्जी चेक करेंगे और जो वृश्चिक राशि के लोग हैं उनकी ऑल ओवर एनर्जी चेक करेंगे कि मई मंथ में क्या रहने वाली हैं। यदि अब तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। और लाइक कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको इस रीडिंग से कैसे मैसेज मिले और ये रीडिंग कैसी लगी। तो मैंने यहाँ पे स्प्रेड लगा लिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आप देख सकते हो, आपके सामने है पूरा स्प्रेड। तो ये साइड आपकी एनर्जी है और ये साइड आपके पर्सन की एनर्जी है। तो आपकी साइड जो कार्ड निकल के आए हैं बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स निकल के आए हैं। अब तक जितनी भी मैंने रीडिंग ली है कोई भी रीडिंग इतनी पॉजिटिव नहीं आई। वृश्चिक राशि की रीडिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे कार्ड्स, बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई हैं। जो मैसेज निकल के आ रहे हैं बहुत अच्छे हैं। चलिए देखते हैं आपके साइड क्या मैसेज निकल कर आए हैं। सबसे पहला कार्ड आया हुआ है कम्युनिटी का। 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी का नंबर होता है। तो कम्युनिटी का आप शायद सेलिब्रेशन दोस्तों के साथ या किसी कम्युनिटी के साथ बहुत हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी निकल के आई हुई है। या कुछ लोग हो सकता है किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो क्योंकि इसके जस्ट नीचे एक कार्ड आया हुआ है निकल के नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। हो सकता है जो वृश्चिक राशि के लोग हैं कुछ लोगों को न्यू कमिटमेंट मिलने वाला हो। कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि मनी से रिलेटेड कोई कमिटमेंट मिलने वाला हो, जॉब कैरियर कोई ऊंचाई मिलने वाली हो। और सन के नीचे सन का कार्ड आया हुआ है। आप देख सकते हैं जो एनर्जी ओरेकल कार्ड से और राइडर वेट के दोनों कार्ड निकल के आए हैं क्योंकि ये द सन का कार्ड है। द सन का डेक का सबसे बड़ा कार्ड होता है। तो बहुत ही हैप्पीनेस वाली एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों को कोई कमिटमेंट मिल जाए, कुछ लोगों को किसी रिलेशनशिप में मैरिज वगैरह का कोई कमिटमेंट मिल जाए। कोई सॉलिड कमिटमेंट यहाँ पे दिखाता है, हैप्पीनेस वाली है। जो महिलाएं हैं या मैरिड हैं तो उनके लिए हो सकता है किसी बेबी के आने की गुड न्यूज़ हो। किसी को कैरियर में, किसी को जॉब में, कोई फाइनेंस से रिलेटेड, हेल्थ, वेल्थ, मनी, हर तरह से आपको सक्सेस मिलने वाली है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आई है। और शायद इस महीने आप स्ट्रेंथ का कार्ड आया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस कार्ड के 2-3 मतलब होते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जो वृश्चिक राशि वाले हैं इस मंथ में अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे, अपने पावर में आएंगे, चीज बहुत ही स्फूर्ति के साथ काम को करेंगे और बहुत ही लगन के साथ करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी अदर से सेक्सुअली अट्रैक्शन हो क्योंकि ये कार्ड यही शो करता है, यही मैसेज निकल के आता है। और यहाँ पे कमिटमेंट का बार बार कार्ड निकल कर आया हुआ है। आप देख सकते हैं हेरोपेंट का भी कार्ड निकल के आया हुआ है। ये मैरिज कमिटमेंट के लिए दिखाता है। कोई मैरिज से रिलेटेड कोई कमिटमेंट आपको मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि धर्म से और इन धर्म और सोसाइटी में मान सम्मान भी मिलने की यहाँ पे पूरे पूरे चांस दिख रहे हैं। पर यहाँ पे एक कार्ड बहुत ही निगेटिव आया हुआ है। बहुत निगेटिव नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी जो वृश्चिक राशि के लोग हैं काफ़ी एंजाइटी में दिख रहे हैं क्योंकि एंजाइटी का कार्ड आया हुआ है। किसी वरी या डिस्ट्रेस में नज़र आ रहे हैं मई के मंथ में। और ये कार्ड जो दिखाता है कि एंजाइटी और जो वरी है कुछ इसके लिए आपको शायद जो आप स्वयं ही इसमें मेंटली कोई प्रॉब्लम में रहें, इस तरह का यहाँ पे मैसेज निकल के आ रहा है। आप खुद के कोई डील है जो आपकी लाइफ में उसमें असहजता आप महसूस कर रहे हैं। आप इस समय में किसी तरह का स्ट्रेस का सामना कर रहे हैं या अपनी लाइफ में कोई सिचुएशन है जिसके बारे में बहुत समय से सोच विचार कर रहे हैं अपने बारे में। कोई डिसीजन आप लेना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, किसी की उम्मीद है पाने की। ऐसी कि यहाँ पे एनर्जी निकल कर आ रही है। इस कार्ड के पीछे देखिए जो विंडो है, इसके पीछे का जो सीन है इसको देखिए। यहाँ पे एक आंधी दिख रही है और इस समय ये आंधी काफ़ी दूर है विंडो से। और हो भी ऐसा भी है कि ये आंधी
जो आपको दिख रही है जो स्टॉर्म है ये हमेशा के लिए चला भी जाए। तो इससे ये मैसेज निकल के आता है कि आपकी जो चिंताएं हैं वो जाने वाली हैं। आप बिना फालतू में चिंताएं कर रहे हैं उनको छोड़ दीजिए और उनको जाने दीजिए। आप अपने आप को रिलैक्स रखिए। सोचने और एंजाइटी में रहने से चीज़ें कभी सॉल्व नहीं होती हैं। अपने आप पर विश्वास रखिए। आप जो कर रहे हैं उस प्रोसेस पर विश्वास रखिए। आप पाएंगे कि आप बहुत ही रिलैक्स्ड हैं। और यदि आप बहुत ही रिलैक्स्ड हार्ट और माइंड के साथ रहते हैं तो आप जो पाना चाहते हैं, आप जो मांग रहे हैं, उनके आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशन आपको रिसीव होना शुरू हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर इस कार्ड के अकॉर्डिंग मैसेज निकल कर आते हैं। तो ये थी वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए रीडिंग। और अब देखते हैं कि आपके पर्सन की साइड क्या कार्ड निकल कर आए हैं और क्या उनकी एनर्जी है। आप कुछ लोगों को कोई कमिटमेंट भी मिल सकता है, कुछ रिलेशनशिप नया मिल सकता है, कुछ को जॉब करियर हेल्थ वेल्थ मनी हर तरह से नेम फेम सब कुछ यहाँ पे, क्योंकि 10 का कार्ड सक्सेस का कार्ड है और ये हैप्पीनेस का जॉय का ये कार्ड है। और यहाँ पर एक नहीं दो दो कार्ड आए हुए हैं सन के, दो दो अलग अलग डेक से यहाँ पे दो कार्ड आए हुए हैं। आप देख सकते हैं राइडर बेड से और एनर्जी ओरकल कार्ड से, दोनों से 10 सन का कार्ड बहुत ही ये पॉजिटिव कार्ड है। डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है। तो आपकी एनर्जी इस मंथ बहुत अच्छी है। और अब देखते हैं आपके पर्सन की साइड क्या एनर्जी निकल कर आई है। आपके पर्सन की साइड 22 नंबर का, आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं हो सकता है लिब्रा राशि हो उसकी, और एक्वेरियस या जेमिनाई भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एयर साइन भी है। आप देख सकते हैं एयर साइन शॉर्ट्स का कार्ड है। यहाँ पे दो कार्ड्स आए हुए हैं एयर के, एक ये आया हुआ है और यहाँ भी लिब्रा साइन है। स्पेशली यहाँ पे लिब्रा ज़्यादा दिख रहा है क्योंकि लिब्रा साइन एक्वेरियस या जेमिनाई भी हो सकता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो। जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो इन और यांग की जो एनर्जी निकल के आई है, इस कार्ड को आप ध्यान से देखिए, ये एक साइकिल बनी हुई है। इस कार्ड में ये साइकिल बनी हुई है और ये साइकिल ये दिखाती है कि जो यिन वाला पार्ट है तो ये दिखाता है कि अट्रैक्शन एक्शन और पैसन को दिखाता है। और ये जो यांग वाली एनर्जी है तो यांग वाली एनर्जी दिखाती है स्पिरिचुअलिटी को। तो आपकी लाइफ में अगर कोई जो आपकी पर्सन है बहुत ही हर बात पे एक बहुत गहराई से सोचते हैं, एक लॉजिक लगा के सोचते हैं, उनको पता है कि लाइफ में जो भी होता है दुख या सुख उस दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, चाहे इन वाली एनर्जी हो या यांग वाली एनर्जी हो, दोनों एक दूसरे के पहलू हैं, इस तरह से सोचते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिविटी है तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ये एनर्जी निकल कर आ रही है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है 6 नंबर का कार्ड है, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। तो ये नंबर दिखाता है कि ये आप शायद किसी से डील कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ या किसी पर्सन के साथ, और शायद रिश्तों में कोई आपने कोई आपके जो रिश्ते रहे उनमें शायद आपने बहुत अच्छी तरीके से अपने दायरे जो आपके थे या आपके जो वहाँ पर रिश्तों के प्रति जो जिम्मेदारी थी वो पूरी नहीं करी है, इस तरह का कुछ दिख रहा है। या आपके पसंद किसी और व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं या फैमिली से रिलेटेड कोई इशू हो सकता है, किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई फैमिली इशू है, शायद फैमिली या किसी के साथ तो ये डील कर रहे हैं, इस तरह का यहाँ पे मैसेज निकल कर आता है। और अगर देखें तो आपके जो पर्सन है बहुत ही कन्फ्यूजन है, इनडिसाइजेबल है, उनको ये नहीं समझ आ रहा कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, किसी दो पहलू में जूझ रहे हैं। और ये कार्ड भी यही दिखाता है कि किसी कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सन के साथ शायद ये डील कर रहे हैं या किसी या फैमिली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, सबके लिए अलग अलग मसले हैं। और ये कार्ड भी यही दिखाता है कि कोई दो पहलू हैं, दो पहलू के बीच में वो जो आपके पर्सन है डील कर रहे हैं या दो पहलू के बीच खड़े हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा कि कौन सी साइड जाएं और क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो इस तरह की यहाँ पे एनर्जी निकल कर आ रही है। और जस्टिस का भी यहाँ पर कार्ड आया हुआ है, शायद उनके साथ कोई रॉन्ग डीड्स हुई हैं या कुछ हुआ है और जिसके साथ कोई ब्रेकअप भी यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि जो डेक के बॉटम में कार्ड आया हुआ है 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया हुआ है। इनकी साइड बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं निकल कर आई है। आप देख सकते हैं 10 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया हुआ है, शायद किसी पेन से गुजर रहे हैं, बहुत पेनफुल लाइफ इनकी रही, बहुत अच्छी लाइफ नहीं दिख रही है पास्ट नियर पास्ट में। और कोई पर्सन शायद डिप्रेशन हुआ है या कोई रिलेशन टूटा है जिसके कारण काफ़ी दुखी है, या कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसा घटित हुआ है उनकी लाइफ में या कुछ ऐसा छूटा है जिसके कारण बहुत सैडनेस है।
इस तरह की यहाँ पे एनर्जी निकल कर आ रही हैं। और अब अपने आप को एक पावर में लेना चाहते हैं, एक अपने जो उनकी लाइफ है आपके पर्सन की, किस दिशा में कैसे ले जाई जाए, किस दिशा में कैसे डील की जाए, इस बारे में बहुत गहराई से सोच विचार कर रहे हैं। ऐसी आपके पर्सन की यहाँ पर एनर्जी निकल कर आ रही है। अब देखते हैं आपकी साइड डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आता है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया हुआ है मॉडरेशन का। शायद आप खाने पीने पे बहुत ज़्यादा बिना सोचे विचारे खा पी रहे हो, बहुत सोच समझ के आपको खाने पीने की यहाँ पर गाइडेंस दी जा रही है। शायद आप हद से ज़्यादा खा रहे हैं, या जो चीज़ें आपको नहीं खानी चाहिए, बहुत ऑयली या फैटी इस टाइप का आप खा पी रहे हैं, तो उसके बारे में एक बार आप सोच विचार करिए। और आपकी जो डाइट है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, इसके बारे में आप सोच विचार करिए, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए स्पेशली डिवाइन की तरफ से गाइडेंस के तौर पे मैसेज निकल कर आया हुआ है। दूसरा कार्ड हमारे पास आया हुआ है फ्लोरिस का। तो जैसे कि आप देखेंगे कि आप हर व्यक्ति दो शेड में ऑपरेट करता है, या तो लाइट शेड पे होता है या तो डार्क शेड पे होता है। तो जो आपके अंदर की जो लाइट शेड है, इनर आपकी जो लाइट है, उस पर अगर आप काम करते हैं, उसको उस पर अगर ध्यान देते हैं, काम करने का मतलब उस पर अगर ध्यान देते हैं, तो आपके लाइफ में जो अनक्लियर एरियाज हैं, जिनके बारे में आपकी क्लियरिटी नहीं है, जो थॉट्स हैं जो अनक्लियर हैं, तो आप पाएंगे कि वो जो थॉट्स जिनकी क्लियरिटी नहीं है, अगर आप अपनी जो अंदर की जो लाइट सेड है उस पर ध्यान देते हैं, तो आपको वो सारी क्लियरिटी मिलने की पूरी यहाँ संभावना दिख रही है। अब देखते हैं आपके पर्सन की साइड क्या कार्ड निकल कर आ रहे हैं। हीलिंग का कार्ड आया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे यिन और यांग का कार्ड आया हो, काफ़ी दुख और तकलीफ से गुजरे हुए हैं। अब कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके पर्सन है, कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि जिससे आप डील कर रहे हैं, तो वो स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और वही गाइडेंस भी निकल कर आया हुआ है हीलिंग का। ये टाइम हीलिंग का है, रिसीव करने का है, और जो नेचर से जो एबिलिटी है आपकी, जो आप चाहते हैं हील कीजिए अपने आप को। ये क्योंकि मेडिटेशन हो सकता है, जिस तरह से भी आप जो भी ब्लॉकेज हैं उनको उसी के अकॉर्डिंग आप फील करिए। ये हीलिंग का कार्ड यहाँ पर निकल कर आया हुआ है। दूसरा मोटिवेशन का कार्ड निकल कर आया हुआ है। जिस तरह से बरसात में फ्लावर अपने आप खिलने लगते हैं और परियां एक्शन में आ जाती हैं, फ्लावर एक्शन में आ जाते हैं बसंत के महीने में, जो बसंत ऋतु आती है, तो बसंत की ऋतु में फूल कलियां सब अपने आप खिल जाते हैं, और जो फेरीज होती हैं, जो परियां होती हैं, वो भी अपने एक्शन में आ जाती। इसी तरह आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस निकल कर आया हुआ है कि आपके जो थॉट्स हैं उनको बहुत गहराई से केवल सोचिए मत, उनको करिए, उनके बारे में एक्शन लीजिए, उनमें बिजी हो जाइए, तो आप पाएंगे कि आपकी लाइफ में उन फूलों की तरह, उन बसंत में जो फूल खिलते हैं उनकी तरह आपकी लाइफ भी खिल उठेगी। तो ऐसा आपके लिए मैसेज यहाँ पर निकल के आया हुआ है। तो ये थी वृश्चिक राशि वालों की मई मंथ की एनर्जी। तो आपकी और आपके पर्सन की दोनों की यहाँ पे मैंने एनर्जी चेकिंग करी है। आपको ये रीडिंग कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।